नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑप्शन अप में। आज हम देखने वाले हैं कॉल ऑप्शन के बारे में। ये हमारा फोर्थ पार्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स का। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं आज ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब कॉल ऑप्शन क्या होता है। तो डेफिनेशन से स्टार्टिंग करते हैं। अ कॉल ऑप्शन इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द बायर द राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन टू परचेस एन असेट अंडरलाइंग such as stock, commodity, currency at specific price within a specified time period. The buyer of a call option is essentially betting that price of the underlying asset will increase in value, while the seller of a call option is betting that the price of underlying asset will decrease or remain unchanged. इसका मतलब ये होता है कॉल ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है बायर एंड सेलर के बीच में, जो बायर को राइट देता है मतलब एसेट जैसे असेट को बाय करने में, जैसे स्टॉक हो गया, कमोडिटी हो गया, करेंसी हो गया या फिर इंडेक्स ऑप्शन जो भी है। लेकिन ये ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं होता उन पे। द बायर ऑफ कॉल ऑप्शन इज इसेंशियली बेटिंग, मतलब यहाँ पे होता ऐसा है, यहाँ पे बायर बेट करता है कि इन फ्यूचर एक स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा लेकिन वैसे ही उसके अपोजिट में सेलर सोचता है कि एक स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। तो उस हिसाब से बायर यहाँ पे क्या करेगा, कॉल को बाय करेगा, और जो सेलर का पॉइंट है कि नहीं ये स्टॉक नीचे जाएगा तो वे यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेगा। द ट्रेडिंग कॉल ऑप्शन कैन बी डन थ्रू अ वेराइटी ऑफ मीनिंग बट द मोस्ट कॉमन मेथड इज थ्रू अ ब्रोकरेज अकाउंट। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, हमें ऑप्शन ट्रेडिंग हो या इक्विटी जो भी है हमें ब्रोकर के थ्रू करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें ब्रोकर मतलब डीमैट अकाउंट खोलने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल फॉर कॉल ऑप्शन। यहाँ पे इफ द स्ट्राइक प्राइस ऑफ अ कॉल ऑप्शन ऑन अ स्टॉक ऑफ ₹50 एंड द ट्रेडर परचेज द ऑप्शन में द मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक इज ₹45। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि एक स्टॉक है जिसका स्ट्राइक प्राइस अभी 50 का कंसीडर कर लीजिए, लेकिन वो करेंटली अभी ट्रेड हो रहा है ₹45 पे, वो चल रहा है। तो उसका भी जो ट्रेडर है उसने जब ₹50 का स्ट्राइक प्राइस मतलब जो 50 का है स्ट्राइक प्राइस, उसने ₹50 देके उसका कॉल बाय कर लिया है। जब वो स्टॉक 45 से 50 तक गया तो ये जो प्रीमियम है वो 50 से 52 तक गया, जहाँ पे बोला है मतलब जो ₹50 में उसने बाय किया था वो 50 का 52 हो गया है, तो उसको ₹2 उसका प्रॉफिट मिलेगा पर शेयर जब एक्सपायरी होगी। However, if the price of underlying asset does not rise above the strike price before the expiry date, the option will expire worthless। हाँ, जैसे कि यहाँ पे बोला है, जैसे ऑप्शन की एक्सपायरी नज़दीक आती है ऑप्शन का प्रीमियम कम होने लगता है, उसी को हम थीटा डी के बोलते हैं और मैं सामने आपको बताऊंगा ही। तो जब भी मतलब जो बायर का व्यू है वो रॉन्ग हो जाता है, सपोज उसने बोला था ₹50 के ऊपर जाएगा स्टॉक, लेकिन वो नहीं गया, तो जो ₹50 उसने प्रीमियम दिया था कॉल का वो 0 हो जाता है, मतलब उसमें थोड़ा उसको पूरा प्रीमियम लॉस हो जाता है, तो लॉस हो जाता है उसको। इट कैन बी रिस्की एज द वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैन बी अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। हाँ, मतलब ये थोड़ा रिस्की रहता है, जैसे इसमें थोड़ा वोलेटिलिटी हो गया, फिर टाइम डिके हो गया, उसकी वजह से कॉल का ऑप्शन कम ज़्यादा होते रहता है। हम एडवांटेजेस के बारे में देखेंगे, क्या क्या ऑप्शन कॉल ऑप्शन के एडवांटेजेस है। तो सबसे पहला एडवांटेज है लिवरेज। कॉल ऑप्शन कैन अलाउ ट्रेडर्स टू कंट्रोल लार्ज अमाउंट ऑफ अंडरलाइंग असेट विथ रिलेटिव स्मॉल इन्वेस्टमेंट। जैसे कि यहाँ पे बोला है, मतलब अगर आपको सपोज एक स्टॉक बाय करना है तो उसके लिए हमें पूरा पैसा देना पड़ता है। जब सपोज ₹1000 का रिलायंस का स्टॉक है तो ₹1000 देना पड़ेगा, तब जाके हमें एक क्वांटिटी मिलेगी। लेकिन रिलायंस का अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया, सपोज जो ₹1000 का स्ट्राइक प्राइस है उसका प्रीमियम ₹10 चालू है, तो ₹10 का प्रीमियम और जो लॉट साइज है मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज, तो आपको कम से कम ₹10,000 कंसिडर कर लीजिए। 10,000 में आपको बहुत सारी क्वांटिटी उसका मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे ₹1000 दे के इक्विटी में करोगे तो एक ही क्वांटिटी मिलेगी, लेकिन ऑप्शन में करोगे तो आपको बहुत सारी क्वांटिटी मिलेगी, तो उसी को लिवरेज बोलते हैं। सेकंड है लिमिटेड रिस्क। द मोस्ट ऑफ ट्रेडर कैन लूज व्हेन द बाइंग अ कॉल ऑप्शन इज द प्रीमियम पेड फॉर द ऑप्शन। मतलब जैसे कि आपको पहले बताया, एक्सपायरी के दिन अगर वो स्टॉक उस पर्टिकुलर प्राइस पे या फिर स्ट्राइक प्राइस पे नहीं गया तो वो 0 हो जाता है, तो वो वहाँ पे जो उसने ऑप्शन के लिए जो प्रीमियम पे किया था तो वही उसका मैक्सिमम लॉस होता है। मतलब यहाँ पे लिमिटेड रिस्क रहती है। पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स। यहाँ पे जैसे कि आपको बोला गया है कि कम प्राइस में हम ऑप्शन को बाय कर सकते हैं
उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर स्टॉक गया तो उसको रिटर्न भी अच्छा खासा मिलता है। फ्लेक्सिबिलिटी, कॉल ऑप्शन कैन बी यूज फॉर वेराइटी ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सच एज स्पेकुलेशन, हेजिंग एंड इनकम जनरेशन। मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें कि हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज के लिए यूज़ कर सकते हैं, हेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने इनकम जनरेट करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। वर्सेलिटी, कॉल ऑप्शन कैन बी यूज फॉर वेराइटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट इंक्लूडिंग स्टॉक्स, कमोडिटी, करेंसी। हाँ, जैसे कि ऑप्शंस इंडेक्स में भी अवेलेबल है, कमोडिटी में है, करेंसी में है, ऐसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट में ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। एबिलिटी टू अर्न इन बियर मार्केट, जैसे कि भाई बियर मार्केट है, मतलब मार्केट नीचे गिर रहा है तो हमें स्टॉक बाय करने हैं, इंस्टेड ऑफ बाइंग अ स्टॉक हम उसके कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं हम, तो हमें कम रुपीज़ में अच्छा खासा मुनाफा हम वहाँ से ले सकते हैं। अभी डिसएडवांटेज के बारे में देखते हैं कि कॉल ऑप्शन के कौन से डिसएडवांटेजेस है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है टाइम डिके। द वैल्यू ऑफ अ कॉल ऑप्शन डिक्रीज एज द एक्सपायरी डेट अप्रोचेस विच नोन एज टाइम डिके। हाँ, जैसे कि यहाँ पे बोला है, जैसे कि अपन हमारे इंडिया में हर थर्सडे को एक्सपायरी होते हैं 3:30 बजे के पास वो एक्सपायर हो जाता है। मतलब जो टाइम डिके, मतलब जहाँ से ऑप्शन मतलब स्टार्ट होते हैं, जैसे फ्राइडे को नया यूनिट चालू होता है तो वहाँ से लेके थर्सडे तक जो हर मतलब धीरे धीरे टाइम कम हो रहा है ना ऑप्शन का, तो उसके वजह से क्या ऑप्शन का जो प्रीमियम है ना वो भी कम होते रहता है, उसी को थीटा डिके बोलते हैं। वही ये डिसएडवांटेज है। लिमिटेड अपसाइड पोटेंशियल, अ कॉल्ड ऑप्शन ट्रेडर कैन ओनली प्रॉफिट अप टू स्ट्राइक प्राइस इवन इफ द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली बियॉन्ड द स्ट्राइक प्राइस। मतलब यहाँ पे होता कैसे, अगर एक्सपायरी बहुत ही नज़दीक है लेकिन स्टॉक ऊपर गया लेकिन फिर भी उसका प्रीमियम नहीं बढ़ता, क्योंकि वो इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सट्रिंसिक वैल्यू का मैटर रहता है वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे लिमिटेड पोटेंशियल रहता है। वोलेटिलिटी, द वैल्यू ऑफ अ कॉल ऑप्शन कैन बी अफेक्टेड बाय द वोलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। हाँ, जैसे कि यहाँ पे बोला है, वोलेटिलिटी की वजह से वो ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो अफेक्ट होता रहता है, कम ऊपर नीचे होते रहता है। कॉम्प्लेक्सिटी, ऑप्शन ट्रेडिंग कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स दैन अ ट्रेडिंग स्टॉक और अदर एसेट। हाँ, यहाँ पे ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है क्योंकि उसमें बहुत से टर्म्स इंक्लूड रहते हैं, कॉल हो गया, पुट हो गया, इंट्रिंसिक वैल्यू, थीटा डिके, गामा, बीटा, मतलब ये बहुत सारे टर्म्स रहते हैं इसमें, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है समझने के लिए। Risks of losing the premium. If the trader believes the price of underlying asset will decreases, they may end up losing the premium they paid to buy the option and more. जैसे कि यहाँ पे बोला है, अगर ट्रेडर ने कॉल बाय किया है लेकिन वो स्टॉक ऊपर गया नहीं, मतलब जिस स्ट्राइक प्राइस का उसने कॉल बाय किया था तो वहाँ तक स्टॉक गया नहीं, वहाँ से नीचे आ गया, तो जो बाय किया था उसने कॉल, तो प्रीमियम उसका कम हो जाता है, तो उसकी वजह से उसको लॉस होता है। लिमिटेड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, कॉल ऑप्शन आर यूजुअली ओनली अवेलेबल फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ अंडरलाइंग एसेट। हाँ, मतलब जो लिमिटेड स्टॉक्स है उसी के लिए या फिर इंडेक्स के लिए, उसी के लिए वो सभी स्टॉक के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता ऑप्शन। रिक्वायरमेंट ऑफ मार्जिन, सम ब्रोकर में रिक्वायर्ड मार्जिन अकाउंट टू ट्रेड ऑप्शन विच मीन्स दैट ट्रेडर मस्ट हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन देयर अकाउंट। ऑब्वियसली है, हमें ऑप्शन को बाय और सेल करने के लिए मार्जिन लगता है, मतलब मनी लगता है, तो वो रिक्वायर्ड मनी हमें हमारे डीमेट अकाउंट में रखना ही पड़ता है, तभी जाके हमारा ब्रोकर हमें अलाउ करता है बाय और सेल करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।